चिराग पासवान का नया अवतार अब देखने को मिल रहा है। बिहार में तो सारा खेल हो गया, अब वह सीधा यूपी के लिए रवाना हो रहे हैं और यूपी में अपने लगातार परफॉर्मेंस की वजह से नई ख्याति और नया इतिहास लिखने के फिराक में है। क्या ऐसे में वह पूरी तरह से यूपी के 403 सीट पर अकेले लड़ना चाहेंगे? क्या सही में बीजेपी से वो बगावत करेंगे? क्या मोदी भक्त हनुमान कहने को हनुमान अब रह जाएंगे? अब होगा सीधा सीधा आर और पार मुकाबला। क्या ऐसी कोई साजिश है? एक पोस्टर ने सबको हिला के रख दिया है। उस पोस्टर में क्लियरली लिखा है, नहीं चाहिए उधार, हमारा नेता है तैयार। और उसमें उनके जीजा अरुण भारती ने पूरी तरह से विस्फोटक पारी खेला है और वह जो पोस्टर्स लगे हैं मुख्यमंत्री आवास के जस्ट सामने लगा है। इसके पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पोस्टर्स वार क्यों हो रहे हैं, आखिर इतने बड़े बड़े चिराग पासवान के पोस्टर्स क्यों लगाए गए हैं और यूपी के चुनाव को लेकर के इतना ज़्यादा एक्टिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी क्यों नज़र आ रही है? क्या है पीछे का राज? तो उसको समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूपी में इतना ज़्यादा एग्रेसिव और एक्टिव क्यों नज़र आ रही है। हालांकि अब उन्हें यह समझ में आने लगा है कि बिहार में कहीं ना कहीं 30 में उनकी एक नई पारी खेलनी है। 30 में अपने आप को बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देख रहे थे, लेकिन अब वह सपना शायद अधूरा रह जाएगा। उनका मां का विश्वास और पिता का आशीर्वाद लगता है अब अछूता रह जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में सम्राट का उदय और दूसरा निशांत का उदय। दो बड़े नेता बिहार में शायद कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चिराग पासवान को बड़ा चेहरा ना बनने दे, एक हो सकता है। इसीलिए यूपी में अपनी साठगांठ मजबूत करने के लिए और राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर पकड़ मजबूत होगी तो उसका प्रेशर बिहार में बनाएंगे 2030 में, और उसी को लेकर के पूरी तैयारी। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी में कई सारे जो इलाके हैं जो बिहार से टच करते हैं, जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और ऐसे में उस जगह को किलाफती करने की पूरी तैयारी कर दी है और उसमें चिराग पासवान ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा राजेश वर्मा हो, उनके जीजा अरुण भारती लगातार यूपी में अपनी साठगांठ मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में दूसरा एक तथ्य हो सकता है कि बीजेपी अक्सर चाहती है कि हर जगह हमारा ही मुख्यमंत्री हो और यूपी में अगर कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी से, क्योंकि अखिलेश की पार्टी अब धीरे धीरे एक अलग मोड़ पे आ रही है, क्योंकि जब से तेल बंदी, सोना बंदी और बहुत सारे जो बंदी हो रहे हैं और बहुत सारे जो अभी अकाल जो योजनाएं घटित हो रही है, कई सारे जो प्रॉब्लम और अर्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही है, आर्थिक स्थितियां चरमरा रही है, उसको लेकर के अखिलेश पार्टी ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि विपक्ष में भी कई सारी सीटें चले जाए और उसको लेकर करके एक प्लान भी हो सकता है कि हम एक तीसरी पार्टी को उनके साथ खड़े कर दे जिससे उनके सीट को शायद वहां से उखाड़ फेंके। यानी अखिलेश की पार्टी के जो कुछ सीट जो मिलते हैं वहां पर चिराग पासवान की पार्टी को उखाड़ कर उस पार्टी को या तो कमज़ोर कर दे या तो चिराग की पार्टी वहां से ले जाए। एक ये संभावना है। वहां से भी अगर ऐसा होगा तो फिर भी यूपी में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी वो संभावनाएं हैं, किंतु परंतु कुछ भी हो सकता है, स्थितियां कभी भी बदल सकती है। तो कई सारी चीज़ें ले जा रही है। बिहार में कैसे लोक जनशक्ति पार्टी का कोलैबोरेशंस कर करके एनडीए बनाई है सरकार, उसी तरह से यूपी का एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। किसी भी हालत में यूपी किला फतह करना ज़रूरी है, क्योंकि यूपी ज़बरदस्त सीट के लिए जानी जाती है और ज़बरदस्त पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। यूपी पर अगर पकड़ नहीं है तो समझो कि केंद्र में भी पकड़ ढीली हो जाती है। यूपी, बिहार, बंगाल ऐसे जो कह सकते हैं ना खानदानी पॉलिटिक्स जो खेलते हैं, इस खानदानी पॉलिटिक्स पर अगर बीजेपी पकड़ बना ले तो ही मामला बन सकता है, अदरवाइज
29 की कुर्सी भी कहीं ना कहीं खिसक जाए, इसका भी डर बना रहता है। और इधर चिराग पासवान अपनी साठगांठ मजबूत करने में, अपनी पार्टी को राष्ट्रीयकरण करने में एक नई एड़ी चोटी लगा रहे हैं और उनका भरपूर, कह सकते हैं ना कि इस बीजेपी पार्टी का भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि अकेले यूपी में पूरे 403 सीट पर अपने कैंडिडेट रेडी कर सकते हैं, सारे कार्यकर्ता खड़ा कर सकते हैं, इतना अभी वो काबिल नेता नहीं हुए हैं, यह बिल्कुल तय है। अगर ऐसे में अगर यूपी में अगर पूरी तरह से कैंडिडेट को अगर रख दे तो शायद उनकी पार्टी भी लड़खड़ा सकती है। बिहार में भी ऐसा हुआ था, पिछले बार पूरे सीट पर जब खड़े हो रहे थे तब भला ही नीतीश को नुकसान हुआ, बट उन्हें भी एक सीट नहीं मिला था। हाँ, लेकिन नीतीश की पूरी तरह से धजिया उखाड़ दी गई थी, पूरी तरह से 50 के नीचे का पारा उनका नीचे गिर गया था, पूरी तरह से बेघर पार्टी होने की कगार पर आ गई थी। और यही चीज़ अब यूपी की प्लानिंग चल रही है कि अगर वहाँ पर पूरे कैंडिडेट लिस्ट अगर तैयार करते हैं, जिस तरह से बिहार में नीतीश को तोड़ा उसी तरह से अब दूसरे विपक्ष पार्टी को तोड़ने की प्लानिंग, यानी अखिलेश की सेना को निध्वस्त करने को तैयारी चल रही है। उसमें चिराग पासवान की अहम भूमिका हो सकती है। अगर यहाँ पर वो अच्छा खासा सीट ले आ पाते हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स बना पाते हैं तो उनकी राह बिहार में आसान हो जाएगी। जो सपना बिहार के लिए वो देख रहे हैं, जिस सपने के लिए वो जी रहे हैं, शायद वह सपना तभी सच होगा जब यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन होगा। कई सारी जो पॉलिटिकल बातें हैं जो अंदर से तय होती है, बाहर कुछ और दिखता है, अंदर का मुखौटा कुछ और रहता है। और इसीलिए कई बार हमें इस तरह की राजनीति को समझ में नहीं आता है कि कौन कब किसके पार्टी से कैसे कर दे, कौन कब किला फतेह कर दे, कौन किसके साथ चला जाए। लेकिन जिस तरह से ये बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगे चिराग पासवान के और उस पर जो लिखा है नहीं चाहिए उधार, हमारा नेता है तैयार, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, चिराग पासवान को एक बड़े नेता के रूप में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। इतना तो कंफर्म है कि यूपी में वो बड़े नेता के रूप में उभर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ ऑलरेडी बीजेपी का एक योगी खड़ा है। तो वहाँ पर अगर कोई भी बीजेपी के तरफ से आएगा तो योगी से टकराना पड़ेगा, जो कतई संभव नहीं है। वहाँ की धरती पर अपना चिराग पासवान ने स्तंभ और मुकुट तैयार नहीं किया है, अपनी सिंहासन खड़ी नहीं की है, लेकिन बिहार की सरजमी पर वह काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी लोगों ने उन्हें सराहा है और काफ़ी लोगों का डिमांड है कि आने वाला समय चिराग पासवान को गद्दी पर बैठाया जाए। और उसी की तैयारी चिराग पासवान ने यूपी की बागडोर संभाल कर कोशिश की है कि यूपी में इस बार जबरदस्त फॉर्म में रहना। इस तरह से पोस्टर्स वार भी चल रहे हैं और एक नई राजनीति की नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। क्या इस तरह के जितने जो प्रपंच चल रहे हैं, क्या 2030 में चिराग पासवान को बिहार का कोई मुख्यमंत्री बना पाएगा, या फिर बीजेपी प्रेशर्स में आके या इस तरह का चीज़ें को देख करके, डिमांड और लोकप्रियता को देख करके चिराग पासवान को वो तमगा शिफ्ट कर देगी? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस सारी चीज़ों को लेकर के अब देखना है, अब तय करना है कि क्या कुछ हो सकता है। देखते हैं कि किस तरह का प्रारूप तैयार होता है। लेकिन क्या लगता है कि 2030 में अगर वह इस काम में सफल होते हैं तो बिहार में स्पेशली बीजेपी वह उन्हें कुर्सी दे पाएगी कि नहीं, यह प्रश्न और शंका अभी भी बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।